बहुत समय पहले अयोध्या नगरी में राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, भरत और शत्रुघ्न। चारों में सबसे बड़े राम धर्म, नीति और वीरता के प्रतिरूप थे। जब जनकपुरी में भगवान राम ने शिव का धनुष तोड़ा और सीता से विवाह किया, तभी से उनके जीवन में नई परीक्षाओं का सिलसिला शुरू हो गया। कुछ वर्षों बाद दशरथ ने सोचा कि अब राम को राज्य सौंप देना चाहिए। पूरी अयोध्या हर्षोल्लास से भर उठी, परंतु कैकेयी की दासी मंथरा ने कैकेयी के मन में विष भर दिया। उसने कहा, यदि राम राजा बने तो भरत की उपेक्षा होगी। कैकेयी ने राजा दशरथ से वरदान मांगा, भरत को राज्य और राम को 14 वर्ष का वनवास। राम ने बिना किसी विरोध के पिता का वचन निभाने के लिए वन जाने का निश्चय किया। उनके साथ सीता और लक्ष्मण भी गए। वनवास का जीवन सरल नहीं था, लेकिन राम ने हर कठिनाई को धैर्य और संयम से सहा। इसी बीच लंका का असुरराज रावण, जो अहंकार और अत्याचार का प्रतीक था, सीता का हरण कर ले गया। वह सीता को अपनी लंका नगरी ले आया और वहां अशोक वाटिका में कैद कर दिया। राम का हृदय व्याकुल हो उठा। उन्होंने सीता की खोज में अनेक वन भ्रमण किया। तभी उनकी भेंट हनुमान और सुग्रीव से हुई। राम ने सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया और उसके बदले वानर सेना का सहयोग प्राप्त किया। हनुमान ने समुद्र पार करके लंका पहुंचकर सीता को आश्वस्त किया कि भगवान राम शीघ्र उन्हें मुक्त कराएंगे। फिर उन्होंने अपनी पूंछ से लंका दग्ध कर दी। यह समाचार सुनकर रावण क्रोध से जल उठा, परंतु उसका अहंकार उसे सत्य देखने नहीं दे रहा था। राम और रावण के बीच महायुद्ध हुआ। रावण के पास 10 सिर और 20 भुजाएं थी। वह शक्तिशाली था, परंतु राम धर्म और सत्य के साथ खड़े थे। युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। रावण के भाई कुंभकर्ण और पुत्र मेघनाद भी युद्ध में पराजित होकर मारे गए। अंततः राम ने अपनी अग्निबाण से रावण का वध किया। सीता का उद्धार हुआ और लंका में रामराज्य की घोषणा हुई। राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया और स्वयं अयोध्या लौटे। अयोध्या के लोग उनके स्वागत के लिए दीप जलाकर नगरी को स्वर्णमयी बना दिया। यही दिन विजयदशमी या दशहरा कहलाता है। यह केवल एक विजय का पर्व नहीं है, बल्कि यह बुराई पर अच्छाई की, अधर्म पर धर्म की और असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है। इस दिन लोग रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले जलाते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि चाहे बुराई कितनी ही शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः सत्य की विजय निश्चित होती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।